हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज तो मंगलवार है, साथ में बाहुड़ा रथ यात्रा है। तो आप सभी को बाहुड़ा रथ यात्रा या फिर फिरती रथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज का वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। हम लोग जो डॉक्टर के वहाँ गए थे, सब कुछ टेस्ट वगैरह हुआ था, तो फिर उसमें ब्लड रिपोर्ट क्या रिपोर्ट में आया, तो वो सब मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो में बने रहिए। आप लोग के सामने ही डायरेक्ट हम लोग फ़ोन करेंगे वहाँ पर, और वहाँ पर हम लोग को क्या बोला जा रहा है तो वो मैं आप लोग को सुनाऊंगी। तो देखिए, हो सकता है अगर रिपोर्ट में मतलब क्या कुछ आ रहा है तो फिर वो लोग जाने के लिए बोलेंगे, तो फिर वो शेयर करने वाली हूँ। तो अभी देखिए, सुबह का टाइम है और मेरा नहाना धोना तो हो गया है, बस ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ। इडली बनाई हूँ, साथ में इडली के साथ आज चटनी बना रही हूँ। तो सांभर नहीं बन रहा है क्योंकि लेट हो जाएगा। मैं नहाते नहाते थोड़ा लेट कर दी, और साथ में क्या हुआ कि अभी 8:10-15 हो चुका है। मेरे हस्बैंड को फिर निकलना है 8:30 बजे तक। तो फिर चटनी तो वो नहीं खाएंगे, और दूध और इडली खा लेंगे। साथ में बेटी को चाहिए चटनी, तो फिर उसके लिए चटनी तैयार कर रही हूँ। और देखिए, यहाँ पर चटनी के लिए सब कुछ रेडी कर रही थी कि गैस ख़त्म हो गया। तो फिर अभी हल्का हल्का जल रहा है, तो मुझे लग रहा था कि हो जाएगा इसी में, पर नहीं हुआ। तो मुझे गैस का सिलेंडर भी अभी लगाना है। मैं वो भी आप लोग को दिखाऊंगी कि मैं गैस सिलेंडर कैसे लगाती हूँ। तो आप लोग को आता है कि नहीं, कमेंट में बताइएगा। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, सीखना चाहिए, क्योंकि हर लेडीज़ के लिए ये ज़रूरी है। क्यों कितना तेल मारते रहिएगा दूसरे को, तो उससे अच्छा कि खुद लगा लो। तो मैं भी वही करूँगी। पूरी तरह से ख़त्म हो गया और नहीं चल रहा है। और देखिए, तो फिर लगा लूँ और आप लोग को थोड़ा सा दिखा देती हूँ। और इस तरह से आप लगा सकते हो, बहुत आसान है लगाना, कोई दिक्कत नहीं है गैस सिलेंडर को लगाना। पर थोड़ा सा डर रह जाता है मन में, क्योंकि होता है ना कि कहीं भी थोड़ा सा भूल चूक हम लोग को बहुत ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो जब भी गैस सिलेंडर लगाना चाहिए ना, तो हर वक्त आपके किचन में जो भी खिड़की वगैरह है सब कुछ खुला कर देना चाहिए, जिससे कि गैस का ये अगर भी गलती से कुछ भी छूट जाए ना, तो वो बाहर निकल सके। तो देखिए, सबसे पहले तो गैस सिलेंडर को निकालना पड़ेगा मुझे अभी, क्योंकि वो अभी खाली हो चुका है। और उसके ऊपर कुछ कुछ सामान में रख देती हूँ ना, उसको फेंक कर नीचे कर दी, क्योंकि वो वापस से उस जगह में जब सिलेंडर रखूँगी तो ही हो पाएगा। और आज ना मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ लग रहा है। यहाँ पर देखिए, मैं सिलेंडर लगाते लगाते ना छोड़कर आ गई, क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड को भी नाश्ता देना है। और मैं आप लोग को बताई थी ना, वो दूध और इडली बहुत खुशी खुशी खा लेते हैं। हड़बड़ी में देखिए गड़बड़ी हो रहा है, गिर रहा है दूध। तो फिर मैं उनको थोड़ा सा गर्म करके रखी थी दूध को। दूध, चीनी और इडली दे दूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैं इनको नाश्ता भी दे दी, साथ में ना फैन का स्विच ऑन कर रही हूँ। तो आप लोग पूछोगे फैन का स्विच ऑन करने में क्या है। तो ये जो फैन है ना, कल से पता नहीं कुछ नट वगैरह गिर गया है, तो बहुत ही जोर का साउंड कर रहा है। लग रहा है जैसे अभी गिर जाएगा। तो ये बोले, नहीं मेरा जान मत लो, तुम फैन का स्विच को ऑफ करो पहले, उसके बाद मुझे यहाँ खाना है, बना नहीं खाना है। तो फिर मैं ये जाकर फैन का स्विच को ऑफ कर दूँगी। और देखिए, मैं स्विच को ऑफ करने से पहले ही भगवान लाइट को काट दिए। तो फिर मैं इन्वर्टर तो दे दी, और अभी दोनों दिखा रहे हैं कि गिरने से फैन कहाँ गिरेगा। ये बोलते हैं इधर मेरे सिर पे गिरेगा, और बेटी बोल रही है कि डायरेक्ट पापा यहाँ पर नीचे गिरेगा। तो ऐसे दोनों बोल रहे हैं, और हम लोग बहुत हंस रहे थे उस टाइम। तो मैं भी स्विच को दे रही हूँ बीच बीच में, क्योंकि जो उमस भर का गर्मी है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। तो फिर बीच में फैन को ऑन कर रही हूँ, ऑफ कर रही हूँ। ये बोलने तुम मजाक मत करो, देखिए बेटी को बोल रही है पापा इधर गिरे आपके बगल में ही। तो फिर मैं अभी फैन का स्विच को ऑफ कर दी, और बोली नहीं बाबा अपने काम में लग जाते हैं। और चली गई नया सिलेंडर को लगाने के लिए। तो यहीं पर रखी हुई रहती हूँ, आप लोग तो देखे ही हैं, साइड में रखा हुआ रहता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग को जो सिलेंडर लगा हुआ था ना, उसका रेगुलेटर को ऑफ़ करना पड़ता है। फिर उसके बाद रेगुलेटर को हम लोग निकाल देते हैं, ऑफ़ करके ही निकालना होता है। और देखिए, उसको साइड कर ले रही हूँ, और जो नया सिलेंडर है ना, उसको ले आ रही हूँ सामने, क्योंकि उसमें एक ढक्कन रहता है, उसको निकालना पड़ता है। किसी में तो प्लास्टिक लगा हुआ रहता है, तो उसी को ही मैं सही मानती हूँ। पर इसमें ना जो प्लास्टिक लगा हुआ नहीं है, उसको पहले से ही निकाल दिया गया है। तो देखिए, इस तरह से धागा को ना साइड से खींच देने से उसका ढक्कन जो है अपने आप ही निकल जाता है। उसमें कोई मेहनत करना नहीं पड़ता है, धागा वगैरह काटने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो देखिए, इस तरह से बाहर अगर आप लोग खींच दो, आराम से वो निकल जाता है। तो उसके बाद इस तरह से आप लोग सिलेंडर को लगाते हो। पर मैं आप लोग को अच्छे से दिखा देती हूँ। ये देखिए, जो व्हाइट पोर्शन है ना, दोनों हाथ से खींचना है ऊपर की ओर, और फिर उसको दबाते हुए लगाना है।
जैसे कि थोड़ा सा भी गैप ना हो। और उसका एक आप लोग पता चल पाएगा कि अब जब से सिलेंडर का रेगुलेटर को ऑन करोगे ना, उसमें अगर थोड़ा सा भी गैप रहेगा तो वो टाइट लगेगा, ऑन नहीं होगा अच्छे से। और अगर अच्छे से लग गया होगा ना तो फिर उसमें कोई टाइट नहीं रहेगा। तो इस तरह से लगा सकते हो आप। और उसके बाद जैसे ही जिस जगह में रखना होगा, रखने के बाद ही रेगुलेटर को ऑन करना पड़ता है। तो आप लोग जानते होंगे, फिर भी मैं बेकार का ज्ञान दे रही हूँ। तो देखिए ये हो गया मेरा सिलेंडर लगाना। फिर भी अगर आप लोग को डाउट हो, आप लोग किसी से भी घर का जो लोग जानते हैं उन लोग को पूछ सकते हैं। तो देखिए अभी गैस सिलेंडर को लगा लेने के बाद मैं अपना बेटी का नाश्ता का तैयारी करूँगी, क्योंकि वो सुबह से कुछ नहीं खाई है, 8:30 बजने जा रहा है। और क्या हो रहा है कि योगा क्लास से आती है ना, तुरंत बाद खाना नहीं चाहती है, उसके पापा के पास जाएगी, उनको जगाएगी, फिर खाने के लिए जाती है। तो चलिए मैं उसके लिए चटनी को तैयार कर लूँ, फिर जाके मैं उसको खाने के लिए दूँगी, फिर पूजा पाठ में बैठने जाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए बेटी को नाश्ता दे देने के बाद मैं आ गई हूँ, भगवान का पूजा का बर्तन सब साफ़ करूँगी, फिर साथ में सिंहासन को थोड़ा पोछा लगाऊंगी। तो उसके बाद मैं आप लोग को बताऊँगी, मतलब सामने ही बैठकर कुछ टाइम बाद मिलूँगी, जब बताऊँगी कि क्या हम लोग टेस्ट करने के लिए दिए थे और क्या रिपोर्ट आया। तो भगवान को कीजिए कि सब कुछ नॉर्मल हो, सब कुछ। तो फिर वो बताएंगे आप लोग के सामने, डायरेक्ट फ़ोन करेंगे। तो मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आने के बाद मतलब मिलूँगी आप लोग का, वही वो आएंगे, थोड़ा जल्दी बोले हैं क्योंकि फ़ोन करना है। और पता नहीं 1:30-2 बजे तक अगर वहाँ तक बंद हो जाएगा ना वो लोग का, तो फिर रिसेप्शन, तो फिर वो लोग नहीं बता पाएंगे। तो इससे पहले ही हम लोग फ़ोन करेंगे। तो ये बोल कर आए हैं, मतलब गए हैं कि जल्दी आ जाऊँगा। तो चलिए मैं थोड़ा पूजा पाठ कर लूँ, फिर मैं आप लोग से मिलूँगी। हे फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो अभी जो है हम लोग बात कर रहे हैं डॉक्टर के वहाँ, जो उस दिन ब्लड सैंपल दे के आई थी। तो उसमें वो लोग बताएंगे रिपोर्ट में क्या आया है क्या नहीं। तो आप लोग को बताऊंगी। और सामने ही ये फ़ोन कर रहे हैं अभी, इधर देखिए, ये भी फ़ोन ट्राई कर रहे हैं। वहाँ पर डॉक्टर से बात होगा या फिर वो लोग बता देंगे। अगर कोई दिक्कत होगा, बोले थे जैसे कि अगर कोई दिक्कत होता है तो फिर वो लोग आने के लिए बोलेंगे, वरना जाने का ज़रूरत नहीं है। तो चुपचाप रहेंगे और सुनते हैं क्या बोल रहे हैं। स्पीकर में दीजिएगा फ़ोन। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देख लीजिए के लिए बोले हैं। अच्छा, होल्ड में रहने के लिए बोल रहे हैं। तो फिर हम लोग वेट कर रहे हैं। रिपोर्ट सबका निकाल रहे हैं। हाँ वो लोग सबके ढूंढ रहे हैं। रिपोर्ट निकलेगा। किनका? हाँ बताइए। अच्छा, नॉर्मल है। हेलो, हाँ बोलिए। अच्छा, थायराइड रिपोर्ट नॉर्मल है ना? ठीक है। और कोई प्रॉब्लम? हाँ मैडम बोली थी कि अगर रिपोर्ट नॉर्मल आएगा तो फिर आने का जरूरत नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं। ठीक ठीक। आपका सारा रिपोर्ट नॉर्मल है, आप झूठ का टेंशन ले रही हैं। ठीक है, टेंशन का कोई वजह ही नहीं है। आप सुने ना, तो फिर आपको लगता है कि हम अगर कान से लगा के बात करेंगे तो नहीं नहीं, सुनेंगे वो क्या? बात नहीं था। मुझे वीडियो करना था। वीडियो करना नहीं था, आपको लगा कि हो सकता है कि वो कुछ बोलेगा जो हम आपको बोलेंगे कि सब कुछ ठीक नहीं नहीं नहीं, वो बात है। ऐसा कुछ नहीं है, हमको अच्छी तरह से मालूम है ऐसा नहीं है, इसीलिए स्पीकर दे दिए थे। उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो कभी प्रॉब्लम नहीं आया है, अभी थोड़ी प्रॉब्लम होगा। कोई ऐसा बात थोड़ी बोली डॉक्टर कि आपको प्रॉब्लम है, ऐसा तो नहीं है। फिर भी थायराइड का एक मन में था कि चलो थायराइड पता कर लेते हैं, थायराइड पता कर लिए, नॉर्मल है। हमारा सब रिपोर्ट नॉर्मल है, इसलिए एक टूर बनता है, कहाँ जाओगी बोलो, घुमा देते हैं। तुम्हारा मन शांत है ना? हाँ, मन शांत है। खुशखबरी दे देते हैं सबको ना। हाँ, खुशखबरी सबको दे दो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। हाँ, और हम लोग एक टूर बना रहे हैं, जो कल एक छोटा सा टूर करेंगे कहीं भी। ठीक है। तो आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में को देखने को मिलेगा। तो अब मैं चलती हूँ, खुश हो गई तो मैं चलती हूँ अब लंच अच्छा की अच्छा तैयारी। अच्छा अच्छा, लंच प्रिपरेशन करके खिलाओ। बन गया है आधा से ज़्यादा। वेरी गुड। पटेल आलू का कसा कसा बनाई हूँ, साथ में जो उस दिन बना रही थी और सूख गया था साग, पर आज साग सूखा नहीं है। मूली और मूली का साग बनाऊंगी। वाह और साथ में कच्चा केला और ड्रम स्टिक को फ्राई करूंगी। वाह वाह दही दे के खाएंगे खाना। वाह। और खाना में पानी डाल दी हूँ।
हाँ, क्योंकि श्रावण भी चल रहा है ना। हाँ, वाटर राइस खा हाँ, रहे ऐसे भी हैं। हम लोग का ट्यूसडे ही था। हाँ, तो ऐसे में भी नहीं चलता, और ये खा सकते हैं, लगा कि चलो भाई इसको खा सकते हैं इस तरह के करके। और साथ में आम खाओगे तो आम काट देंगे। हाँ बिल्कुल, आम में फिर ना क्या बोलते हो, हाँ तो आम में फिर यही ना। है आज का लंच। मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा देती हूँ कितना बना हुआ है, कितना अभी बज रहा है। मैं आप लोगों को टाइम भी बताती हूँ। अभी बज रहा है 1:12, और अभी हम लोग नहीं खाएंगे, 2 बज गए, 2 क्योंकि बजे। हम लोग का खाने का टाइम वही है। बस फ्राई जो करना है वो गर्मा गर्म अच्छा लगेगा, तो इसी वजह से ड्रम स्टिक को थोड़ा सा ये करके रखी हूँ। किसे? अच्छा, दादा से बात करेंगे। अच्छा, वो कॉम्प्लेन करेगी अपना हाँ। दादाजी से। क्यों बात करे पता है? तो कुछ भी मैं करती हूँ ना, या फिर उसके पापा कुछ डांट देते हैं, तो फिर उसका दादाजी को फ़ोन करके तुरंत लो, धमकाती है हम लोग को। हाँ, कुछ नहीं है तुम्हारा, जाओ आ बच्ची, गया जी रिपोर्ट। लो अपना जिंदगी। जी लो अपनी जी। जा। वो बात नहीं है, थोड़ा सा थकान महसूस हो रहा था साथ उसके में। वजह से नहीं है, एक्चुअली ह्यूमिडिटी हाई है, गर्मी है, इस वजह से आपको थकान महसूस हो रहा है, तो ऐसा कुछ मैं भी जाने नहीं। के लिए थोड़ी हड़बड़ा रही थी। हम्म। मैं डॉक्टर के वहाँ जाने के लिए थोड़ी हड़बड़ा रही थी। हड़बड़ा कर रहे थे, नर्वस हो रहे थे। मैं नर्वस हो रही थी, क्योंकि मैं हाँ, इतना नहीं थकती हूँ। मैं अपना काम करने में बहुत ही कंफर्टेबली कर लेती हूँ, पर आपको कुछ आपको दिन लग से रहा जो था, है। आपको लग रहा था कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा और है। वेट में बताई, और वेट मतलब वो लोग चेक किए, तो फिर वो सब देख के बोले कि नहीं, थायराइड का एक टेस्ट होगा, तो बाकी तो सब कुछ नॉर्मल है, और विटामिन दिए हाँ, हैं बाकी अभी। सब तो वो अपना अल्ट्रासाउंड भी कर लिया, जो भी करना था वो तो जितना सारा टेस्ट थे अपना कर ही लिए ना। हाँ, और एक बार और कर देते हैं, एक बार तुम्हारा ब्लड कल्चर के लिए भेज देते हैं, अगर और तुम कुछ बोलोगे नहीं, तो। कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो जब मन से का प्रॉब्लम है मैडम, जब से यहाँ से बाहर मेडिसिन निकालिए। जब से मेडिसिन खा रही हूँ ना, 2 दिन हुआ ना, 2 दिन 3 दिन हो गया, हम्म। तो थोड़ा सा ठीक फील कर रही हूँ। नहीं, ठीक फील कर रहे हो तुम लोग का। क्या होता है, अभी जाओ खुशी खुशी यूट्यूब शॉर्ट्स बनाओ और यूट्यूब में छोड़ दो। शॉर्ट्स बनाने के लिए फिर तैयार होना पड़ेगा लो, ना थोड़ा सा। अरे यार इतना खुशी के बाद तो आदमी ऐसे ही कूद के तैयार हो जाता है। लेकिन हाँ, ये शॉर्ट्स बनाने के चक्कर में खाना खाना ना खिलाना ना भूलना। नहीं, मेरा बन चुका है। हाँ, मैंने गरीब लोग को खाना भोजन करा दीजिए, बहुत पुण्य मिलेगा आपको। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ आप लोग को हम लोग का लंच में क्या बना है। तो ये है, ये बॉईल करके रखी हूँ, इसको फ्राई करूँगी। और यहाँ पर है सब्जी बन चुका है। साथ में ये इवनिंग के लिए तैयार कर रही थी, मंचूरियन बनाना है मुझे इवनिंग को। और ये है साग जो बनानी है मुझे। इधर चावल भी तैयार हो गया है, बस सब कुछ तैयार है। और सुबह का 2 इडली बचा हुआ है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हम लोग का लंच तैयार हो गया है, बस कुछ फ्राई करना बाकी रह गया है अभी, ये ड्रम स्टिक। तो उसको फ्राई करूँगी, फिर हम लोग लंच करने बैठ जाएंगे, क्योंकि 2 बजने ही जा रहा है बस। तो क्या बोल रही थी आप लोग को, हाँ, आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो जरूर से इसको लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी आप लोग के लिए, और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय बाय।